ओके, तो रूल 10 कहता है प्रोसीजर वेयर विटनेस फेल टू कंप्लाई विद समन्स। तो क्या रूल्स प्रोसीजर होगा जब जो विटनेस है वो आते नहीं है कोर्ट में, ठीक है। तो सब रूल 1 कह रहा है वेयर अ पर्सन टू होम अ समन हैज़ बीन इशूड ईदर टू अटेंड टू गिव अ एविडेंस और टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट फेल्स टू अटेंड और टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट इन कंप्लाइंस विद सच ए समन। तो अगर कोई किसी पर्सन को हमने समन करा है इधर एविडेंस देने के लिए या कोई फिर डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए, अगर वो फेल हो जाता है, अगर अटेंड नहीं करता, तो कोर्ट क्या करेगी। कोर्ट ए shall if the certificate of the serving officer has not been verified by affidavit or if the service of someone has been affected by a party or his agent। जब जो सर्विस ऑफिसर का जो सर्टिफिकेट है वो वेरीफाई है एफिडेविट के साथ, जहाँ और फिर जो सर्विस समन किए गए हैं वो किसी पार्टी के द्वारा या इस एजेंट के द्वारा किए गए हैं, तब शैल वर्ड यूज़ करा है, ये नोट रखना। और बी में इफ़ द सर्टिफिकेट ऑफ अ सर्विंग ऑफिसर हैज़ बीन सो वेरीफाइड, अगर वो वेरीफाइड है तो क्या करेगा, एग्जामिन ऑन ऑथ द सर्विंग ऑफिसर और द पार्टी और इज द एजेंट एज द केस मे बी who has effected service or cause him to be so examined by any court touching the service or non service of the summons। तो क्या करेगा, अगर तो सर्टिफिकेट जो है सर्टिफाइड वेरीफाइड है बाय एफिडेविट, तो शैल वर्ड यूज़ करा गया है, तो कोर्ट उसको क्या करेगी, एग्जामिन करेगी ऑथ पे, अगर नहीं करा गया है तो। और इफ़ करा गया है तो बे है उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो कर भी सकती है उसकी एग्जामिनेशन सर्विंग ऑफिसर का, और नहीं भी कर सकती, ठीक है। सबल 2 कहता है वेयर द कोर्ट सीज रीज़न टू बिलीव दैट सच एविडेंस और प्रोडक्शन इज मटीरियल and that such a person has without lawful excuse failed to attend or to produce the document in compliance with such a summons or has intentionally avoided service। तो अगर कोई पर्सन को अगर कोर्ट को ये लगता है कि वो क्या करिए, इंटेंशनली अवॉइड कर दी है कि वो नहीं आना चाहती कोर्ट में, और कोई डॉक्यूमेंट जो है वो मटेरियल है, तो इट मे इशू अ प्रोक्लामेशन रिक्वायरिंग हिम टू अटेंड टू गिव एविडेंस और टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट एट द टाइम एंड अ प्लेस टू बी नेम्ड देयर इन and a copy or such a proclamation shall be affixed on the outer door or other conspicuous part of the house in which he ऑर्डनरी रिज़ाइन। तो क्या करेगी कोर्ट क्या करेगी, सिर्फ प्रोक्लामेशन इशू कर देगी उसके खिलाफ, और क्या करेगी, जो कॉपी है प्रोक्लामेशन की तो उसके घर के बाहर जो है वहाँ पे जहाँ फिर कॉन्स्पिशियस पार्ट पे क्या है लगा देगी, ठीक। सब रूल 3 कहता है इन लिeu ऑफ और एट द टाइम ऑफ इशूइंग सच अ प्रोक्लामेशन, उस टाइम पे और एट द टाइम आफ्टरवर्ड जब बाद में, द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन issue a warrant either with or without bail for the arrest of a person and may make an order for attachment of his property to amount as it thinks fit, not exceeding the amount of the cost of attachment and of any fine which may be imposed अंडर रूल 12। तो क्या करेगी कोर्ट, क्या है उसको नॉन बेल वारंट इशू कर देगी विदाउट बेल और बेल के साथ, बेलेबल या नॉन बेलेबल जैसे उसको चलेगा वैसे वो अरेस्ट वारंट जो है वो इशू कर देगी और उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लेगी, और जो ये फ़ाइन का अमाउंट करेगी वो रूल 12 के अकॉर्डिंग होगा, उससे ज़्यादा नहीं करेगी। प्रोवाइजो दिया है प्रोवाइडेड दैट नो कोर्ट of small causes shall make an order for the attachment of immovable property। तो immovable property के लिए जो small cause code है वो कोई भी ऑर्डर नहीं करेगी, ठीक है। रूल 11 कहता है इफ़ विटनेस अपेयर्स अटैचमेंट्स में बी विड्रॉन। अगर विटनेस अपेयर हो जाता है तो फिर अटैचमेंट को विड्रॉ कर सकती है कोर्ट। वेयर एट एनी टाइम आफ्टर द अटैचमेंट ऑफ इज अ प्रॉपर्टी सच अ पर्सन अपेयर्स एंड सेटिस्फाइज द कोर्ट। अगर एट एनी टाइम, ठीक है, कभी भी अटैचमेंट ऑफ इस प्रॉपर्टी के बाद में, ठीक है, कभी भी उसकी अटैचमेंट होने के बाद अगर वो पर्सन अपेयर हो जाता है और कोर्ट जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है दैट ही डिड नॉट विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज फेल टू कंप्लाई विद द समन्स और इंटेंशनली अवॉइड अ समन्स। अगर कोर्ट से सेटिस्फाइड होगी तो उसने अटेंशनली जो है वो अवॉइड नहीं किया। और बी वेयर he has failed to attend at the time and place named in the proclamation issued under the last preceding rule that he had no notice of such a proclamation in time to attend। अगर उसको इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं था, उसके पास कोई नोटिस ही नहीं आया प्रोक्लामेशन का, तो क्या करेगी, द कोर्ट शैल डायरेक्ट द प्रॉपर्टी टू बी रिलीज्ड फ्रॉम अटैचमेंट एंड शैल मेक सच ऑर्डर एज टू द कॉस्ट ऑफ द अटैचमेंट एज इट थिंक फिट। तो कोर्ट क्या करेगी, उसकी प्रॉपर्टी को रिलीज़ कर देगी और जैसे उसको
रूल 12 कहता है प्रोसीजर इफ़ विटनेस फेल टू अपेयर। तो कहता है कि क्या प्रोसीजर होगा अगर विटनेस आता ही नहीं है। तो सब रूल 1 कहता है द कोर्ट में वेयर सच अ पर्सन डज नॉट अपेयर और अपेयर्स बट फेल्स टू सेटिस्फाई द कोर्ट। अगर वो पर्सन आता नहीं है, जहाँ अपेयर हो जाता है बट फेल हो जाता है सेटिस्फाई करने के लिए कोर्ट को, तो कोर्ट क्या करेगी, इम्पोज अपॉन हिम सच अ फाइन नॉट एक्सीडिंग 500 रुपीज़ एज इट थिंक फिट। तो कोर्ट क्या करेगी, उस पर फाइन इम्पोज कर देगी 500 रुपीज़ का, ठीक है, जैसे उसको सही लगे। हैविंग रिगार्ड टू हिज कंडीशन इन अ लाइफ एंड ऑल द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। तो किसके अकॉर्डिंग, जो उसकी जैसे उसकी हालात है, उसकी कंडीशंस को देख के, उसके ऑल सर्कमस्टांसेस को देख के, उसको देख के वो उसको 500 रुपीज़ जो है फ़ाइन लगा देगी। एंड मे ऑर्डर हिज प्रॉपर्टी और एनी ऑफ पार्ट देयर ऑफ टू बी अटैच्ड एंड सोल्ड। या फिर किसी पार्ट को अटैच कर लेगी, उसको सेल कर देगी। इफ़ ऑलरेडी अटैच अंडर रूल 10 टू बी सोल्ड फॉर द पर्पस ऑफ सेटिस्फाइंग और द कॉस्ट ऑफ सच अटैचमेंट टुगेदर विद द अमाउंट ऑफ द सेड फाइन इफ़ एनी। तो क्या करेगी, जहाँ तो फिर उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करके सॉल्व करने का ऑर्डर दे देगी, जहाँ फिर क्या करेगी, अगर तो ऑलरेडी रूल 10 में उसको अटैच करा गया है तो उसको सेल करने का ऑर्डर दे देगी। उसके बाद प्रोवाइड्स लिखा हुआ है दैट इफ़ अ पर्सन हुज अटेंडेंस इज रिक्वायर्ड pays into court the cost and fine aforesaid, the court shall order the property to be released from attachment। प्रोवाइजो ये करिए कि अगर पर्सन अपेयर होता है और वो पे कर देता है कोस्ट को, तो उसकी प्रॉपर्टी जो है वो रिलीज़ कर दी जाएगी। सब रूल 2 कहता है नॉट विस्टैंडिंग दैट द कोर्ट हैज़ नॉट इशूड अ प्रोक्लामेशन अंडर सब रूल 2 of rule 10 nor issued a warrant nor ordered attachment under sub rule 3 of that rule, the court may impose fine under sub rule 1 of this rule after giving a notice to such a person to show cause why the fine should not be imposed। तो इसमें क्या कहा गया है कि अगर रूल 10 में क्लोज 2 के अंडर ना ही प्रोक्लामेशन करी गई है, ना ही रूल 3 के सब रूल 3 के अंदर उसको वारंट इशू किया है, ना ही कोई अटैचमेंट करी गई है। अगर इनमें से कोई भी काम नहीं करा गया है तो कोर्ट क्या कर सकती है, उसको नोटिस दे देगी कि बताओ कि तुम पे अभी रूल 1 में फ़ाइन क्यों नहीं लगाया जाए, तो उसको सब रूल 1 के अकॉर्डिंग उसको फ़ाइन जो है वो लगा सकती है। उसको नोटिस देगी कि अपने शो कोज वाई द फाइन शुड नॉट बी इम्पोज्ड, ठीक है। रूल 13 कहता है मोड ऑफ अटैचमेंट। तो इसमें कहा है कि कैसे अटैचमेंट का कैसे रूल 30 कहता है मोड ऑफ अटैचमेंट। द प्रोविजन विद रिगार्ड टू द अटैचमेंट एंड द सेल ऑफ अ प्रॉपर्टी इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री शैल so far as they are applicable be deemed to apply to any attachment and sale under this order as if the person whose property is so attached were a judgment debtor। तो इसमें क्या होगा कि जैसे अगर जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी अटैच करी जाती है तो सेम रूल अगर किसी विटनेस की प्रॉपर्टी अटैच हो जाती है तो सेम रूल इस पर अप्लाई होंगे। जैसे जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी के अटैचमेंट के टाइम होते हैं सेम वैसे ही रूल्स इस पर अप्लाई होंगे। रूल 14 कहता है कोर्ट में ऑफ इट्स ऑन अकॉर्ड समन एज अ विटनेस स्ट्रेंजर टू द सूट। तो कोर्ट जो है वो समन कर सकती है और विटनेस को जिनका लिस्ट ऑफ विटनेस में नाम नहीं है, ठीक है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस कोड एज टू अटेंडेंस एंड अपीयरेंस एंड टू एनी लॉ फॉर टाइम बीइंग इन अ फोर्स वेयर द कोर्ट एट एनी टाइम थिंक्स इट नेसेसरी। जहाँ कोर्ट को ये लगता है नेसेसरी है, ठीक है, फॉर जस्टिस के लिए, है ना, टू एग्जामिन एनी पर्सन इंक्लूडिंग अ पार्टी टू अ सूट एंड नोट कॉल्ड एज अ विटनेस बाय अ पार्टी टू द सूट, द कोर्ट में ऑफ इट्स ओन मोशन कॉज सच person to be summoned as a witness to give evidence or to produce any document in his possession on a day to be appointed and may examine him as a witness or require him to produce such a document। तो कोर्ट क्या है, उसकी कोर्ट की सू मोटो पावर है कि किसी भी पर्सन को अगर उसको लगता है कि ये नेसेसरी है जस्टिस के लिए, ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के लिए नेसेसरी है, तो किसी भी पर्सन को क्या कर सकती है, एग्जामिन कर सकती है। जिसका नाम लिस्ट ऑफ विटनेस में नहीं करा गया तो उस पर्सन को वो एग्जामिन कर सकती है। अगर उसको लगता है कि इसके पोजेशन में ये कोई डॉक्यूमेंट है तो वो उस प्रोड्यूस करने के लिए भी कह सकती है। उसके बाद है रूल 15। रूल 15 कहता है ड्यूटी ऑफ अ पर्सन समवन टू गिव एविडेंस और
टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट। तो जिस पर्सन को हम समन कर रहे हैं एविडेंस देने के लिए या फिर कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए, तो उनकी ड्यूटी क्या है। सब्जेक्ट एज लास्ट aforesaid, whoever is summoned to appear or give evidence in a suit shall attend at the time, place named in a summons for the purpose, and whoever is summoned to produce a document shall either attend to produce it or cause it to be produced at the time and place। तो क्या है, अगर कोई भी पर्सन को हमने समन करा गया है एविडेंस देने के लिए, तो उसकी ड्यूटी ये बनती है कि उस टाइम पे आकर वो क्या करे, एविडेंस दे। और अगर किसी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए कहा तो वो डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करे, या फिर उसको किसी के द्वारा कोर्ट में जो है वो प्रोड्यूस कर दे, अगर उसकी अटेंडेंस कंपलसरी नहीं है।